नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 विषय हिंदी दूसरे सत्र में हम पढ़ रहे हैं तीसरी कविता। आज के वीडियो में हम तीसरी कविता विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मत बांटो इंसान को। तो यहाँ पर विद्यार्थियों इस कविता के लेखक हैं विनय महाजन। तो हम कविता पढ़ने से पहले लेखक के बारे में, इसके कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय लेंगे। क्योंकि ये कविता है इसलिए इसमें लेखक नहीं होता, इसके कवि होते हैं। कविता के रचयिता को कवि कहा जाता है। तो इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट किए गए हैं। तो विद्यार्थियों हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस कविता के बारे में। तो यह कविता बहुत ही सुंदर है, इसे गाया भी जा सकता है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों हम इस कविता को गायन करेंगे। इसको मैं गा के सुनाऊंगी और उसके बाद हम इस कविता की पठन करके उसकी सारी कवि जो कहना चाहते हैं वह सब हम समझते जाएंगे। और साथ साथ में इस कविता में जो शब्दार्थ हैं वो भी हम देखते जाएंगे। तो विद्यार्थियों आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 16 पर आपकी कविता तीसरी दी गई है, मत बांटो इंसान को। तो यहाँ पर विद्यार्थियों अब मैं ये कविता पढ़ने वाली, मेरे साथ साथ आप भी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजा धरने बांट लिया भगवान को। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट लिया भगवान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बेटी दूर है। उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मिलाना सूरज का संदेशा, हर घाटी में दान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। अभी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है। पर न प्यार हो तो जग सूना, चलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर। हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ पर विद्यार्थियों कवि कहना चाहते हैं कि अब के मनुष्य कैसे हो गया है कि उसने सब कुछ बांट लिया है कि यह इतना हिस्सा मेरा, यह इतना हिस्सा मेरा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान बिना बांटे रह सकता है। तो वह समझाना चाहते हैं कि सब कुछ तो आपने बांट लिया है। यूँ कि मंदिर मस्जिद और गिरजाघर में बांट लिया भगवान को। अब मंदिर मस्जिद गिरजाघर क्यों कहा? क्योंकि ये सब अलग अलग धर्म के मनुष्य हैं, उन्होंने मिलकर अपने अपने भगवान को अलग तरह से बांट लिया हुआ है। कोई अपना मंदिर बनाता है, किसी ने मस्जिद बनाया हुआ है, या फिर किसी ने गिरजाघर बनाया हुआ है। तो इस रूप में जो भगवान एक ही हैं, सबके भगवान तो एक होते हैं, लेकिन मनुष्य ने अपने जाति प्रकार और धर्म के मुताबिक इसी प्रकार भगवान को भी बांट लिया है। इसीलिए यहाँ पर बांटना शब्द मतलब
के विभाजित कर देना, हिस्सेदारी कर देना। धरती बांटी सागर बांटा। अब इसके अलावा भी मनुष्य ने और क्या क्या विभाजित किया हुआ है, बांटा हुआ है। तो धरती हमारी ये भी बांटी हुई है, सागर भी बांटा हुआ है। अब मत बांटो इंसान को, यह सब कुछ तो तुम बांट चुके हो, तो इंसानों को तुम ऐसे मत बांटो, यह कहना चाहते हैं। अभी राह तो शुरू हुई है। आगे कवि पंक्ति में कहते हैं कि अभी राह माने रास्ता या मार्ग, कि हमें किस पर चलना है। अभी तो राह हमारी शुरू ही हुई है, मंजिल बैठी दूर है। हम अभी अपने लक्ष्य या मंजिल पर पहुँचे नहीं हैं, अभी तो वो दूर है। यहाँ पर मंजिल शब्द का अर्थ होता है लक्ष्य, गंतव्य, स्थान। गंतव्य माने हमारा लक्ष्य, हमारा हेतु, जो हम कुछ करना चाहते हैं वह। हमारी मंजिल अभी हमें मिल नहीं गई है, उसे हमने पा नहीं लिया है, बैठी दूर, अभी तो उसमें कई दूरियां हैं। उजियाला महलों में बंदी। आगे कवि कहते हैं कि उजियाला मानी की रोशनी। उजियाला मानी रोशनी कहाँ है? महलों में बंदी। बंदी का मतलब होता है कैदी। अभी जो उजियाला है वो तो महलों में कैद हो चुका है। मिला ना सूरज का संदेशा। अभी महलों में उजियाला कैदी है, उसके बारे में बंदी है, तो हर दीपक मजबूर है। इसके कारण क्या होता है? तो हर दीपक मजबूर माने कि विवश या असहाय। अब उजियाला है, दीपक का काम होता है, दीपक माने दिया, के उजाला करना। अब वहीं जो उसे महलों में कैद रखा जाए, यदि दीपक को बाहर रखा ही ना जाए तो उसका उजियाला वहीं पर कैद हो जाएगा। कवि कहते हैं कि हर दीपक इसीलिए मजबूर है कि उसे महलों में रखा गया है, कि एक तरह से बांट दिया गया है, तो वो बाहर नहीं जाएगा, तो उस दीपक का उजियाला बाहर कैसे जाएगा? इसीलिए उसका उजियाला भी महलों में इस तरह से कैद है। मिला ना सूरज का संदेशा। अभी सूरज का संदेशा किसे नहीं मिलता है? हर घाटी मैदान को। यहाँ पर घाटी शब्द है माने दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। दो जो पहाड़ है उसके बीच का जो समतल स्थान होता है उसे बोला जाता है घाटी। तो अब ऐसी कई घाटियाँ हैं। हर घाटी चट्टान को मतलब कि ऐसे घाटी मैदान कई तरह के हैं जिसे अभी सूरज का उजियाला उस तक नहीं पहुंचा है। इसीलिए कहा गया कि मिला ना सूरज का संदेशा। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। अब ये सब बांट चुके हैं इसीलिए यह हो रहा है। तो कवि कहते हैं कि अभी धरती बांट चुके हो, सागर बांट चुके हो, तो अभी मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है, अब भी आज तक धरती हरी भरी है, ऊपर नील वितान है। ऊपर क्या है? धरती के ऊपर वितान यानी विस्तार या अवकाश। ऊपर नील गगन है, नील अवकाश है। तो पर प्यार न हो तो जग सुना। पर यह सब किस काम का? यदि मनुष्य में प्यार या प्रेम ही नहीं है तो यह जग सुना है, सारी दुनिया बिना प्यार के सुनी हो जाएगी, जैसे कि जलता रेगिस्तान। इसके आगे के पाठ में विद्यार्थियों ने रेगिस्तान के बारे में पढ़ा। रेगिस्तान किसे कहते हैं? कि जो मरुभूमि हो, जहाँ पर कुछ न दिखाई देता हो, एक ऐसा पूरा मैदान हो, तो यहाँ पर बिना प्यार के दुनिया और जग कैसी हो जाएगी? जैसे जलता हुआ रेगिस्तान। आगे कवि कहते हैं अभी प्यार का जल देना है। किसे? हर प्यासी चट्टान को। यहाँ पर चट्टान शब्द का विद्यार्थी अर्थ होता है शिलाखंड, बड़ा पत्थर, या तो शिला या शिला मानी भी पत्थर होता है, उसका एक खंड यानी भाग बड़े से पत्थर का, या फिर बड़ा सा पत्थर, उसे कहा जाता है चट्टान। अभी हर प्यासी चट्टान को हमें प्यार का जल देना है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। इसीलिए इंसान से कवि कहते हैं कि धरती तो बांटी, सागर भी बांट चुका, अभी इंसान तुम भी मत बट जाओ। साथ उठे सब तो पहरा हो। अभी ये कह रहे हैं कि सब अगर मिलजुल कर साथ उठे तो पहरा हो। पहरा माने सुरक्षा या रखवाली अगर करनी है तो कैसे करेंगे? जब सब साथ उठेंगे तभी ऐसी पहरा या रखवाली हम दे सकते हैं। सूरज का हर द्वार पर पहरा कहाँ पर देना है? तो सूरज का पहरा हर द्वार पर यदि सब साथ चलेंगे उठेंगे तो ही दिया जा सकता है। हर उदास आंगन का
हक हो। अब हर जो उदास आंगन है उसका हक है किस पर? खिलती हुई बहार पर। यहाँ पर बहार शब्द है मानी सुखद वातावरण, शोभा या वसंत। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हर आंगन में हर आंगन के लोग इच्छते हैं और घर में एक खिलती हुई बहार हो, माने कि खुशनुमा वातावरण हो। रोंद ना पाएगा फिर कोई। अगर यदि ऐसा हुआ, सब मनुष्य मिलजुल कर अगर ऐसा करते हैं तो क्या परिणाम होगा इसका? कि रोंद ना पाएगा कोई। यहाँ पर शब्द है रोंदना, विद्यार्थियों माने कि कुचलना। अगर ऐसे प्रेम भाव से मिलकर सभी मनुष्य चलते हैं तो कोई भी रोंद ना पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को। फिर यह मौसम सभी को एक जैसा ही मिलेगा, फिर इसकी मुस्कान को कोई छीन नहीं पाएगा, कोई कुचल नहीं पाएगा, सभी मनुष्य साथ ही खुश रहेंगे। धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। इसीलिए कवि यहाँ पर प्रेरणा देते हैं या बोध देते हैं हर एक मनुष्य को कि जैसे धरती और सागर को अलग अलग हिस्सों में बांट लिया है, यहाँ तक कि भगवान को भी बांट लिया है, तो यह कवि यहाँ पर कहते हैं कि यह सब चीज़ें आप बांट चुके हो तो अब इंसानों को मिलजुल कर रहना चाहिए। इन वस्तुओं की तरह इंसानों को बंटना नहीं चाहिए। हम इंसानों को दूसरे इंसान के प्रति मिलजुल कर रहना चाहिए और सदा प्यार से और प्रेम से ही बर्ताव रखना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो हर आंगन में वसंत या बहार होगी, यानी कोई भी इंसान दुखी नहीं होगा। यह इस कविता का प्रेरणा और बोध है विद्यार्थियों। और यहाँ पर हमारी तीसरी कविता समाप्त होती है। अब इसके बाद के वीडियो में विद्यार्थियों हम देखेंगे आगे का पाठ। धन्यवाद।